हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुनीत कुमार सिंह, आपका सेफ्टी ऑफिसर। आज के भी टॉपिक में हम लोग जानेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पहले से काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के क्षेत्र में। इसमें काफ़ी सारा एक्सीडेंट होता है, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट दी कन्फाइंड स्पेस एंड अदर नॉट यूजिंग प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एट द प्लेस। यानी कन्फाइंड स्पेस में जब काम करते हैं हम लोग तो उस वर्क से रिलेटेड ज़्यादातर काम करने के तौर तरीका का नॉलेज नहीं होने से भी एक्सीडेंट होता है। सही तरीका के पीपीई और इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करने से भी होता है। तो आज के टूल बॉक्स मीटिंग में हम लोग कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड हजार्ड्स और उस हजार्ड्स से कैसे बचा जाएगा इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं लोग कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कोई भी घेराबंदी वाला जगह जहाँ पे आने और जाने की रास्ता की क्या हो, कमी हो, जिसमें टॉक्सिक गैस हो, फ्लामेबल मटेरियल हो, लाइट की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वैसे कंजेस्टेड एरिया को कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। जैसे कि बॉयलर टैंक, पाइपलाइंस, डीप एक्सकवेशन और अदर्स वर्क, जैसे चेम्बर वगैरह हो गया, नाला वगैरह जब गाढ़ा नाला में बनता है वो सब हो गया। ये सब क्या है जी बाबू, कन्फाइंड स्पेस है। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग सेफ्टी क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंट्रांट और होल वॉचर को हम लोग ट्रेंड करेंगे। इंट्रांट का मतलब क्या होता है, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाला पर्सन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रांट। इंट्रांट यानी इंट्रांट वैसा पर्सन होता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करता है और काम को करता है। कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाला व्यक्ति एक्सपीरियंस और ट्रेंड होना चाहिए, उसको काम का पूरी नॉलेज होना चाहिए और कन्फाइंड स्पेस में वो काम करेगा। ठीक है, दूसरा का बात, एक होल वॉचर व्यक्ति होता है। होल वॉचर का मतलब होता है उसको सेफ्टी अटेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो होल वॉचर आपके साइड के बाहर तरफ खड़ा रहता है जिधर से एंट्री होता है। एंट्री पॉइंट पर होल वॉचर पर्सन खड़ा रहता है और कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले प्रत्येक इंट्रांट को निगरानी करता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो इंट्रांट क्या करता है, असिस्टिंग पहुंचाता है, मदद पहुंचाता है। किसको, इंट्रांट को। और ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में जो काम करने वाले पर्सन है उसका लैंग्वेज और जो अटेंडेंट पर्सन है उसका लैंग्वेज सेम होना चाहिए। अदरवाइज इससे क्या होता है ना, कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले व्यक्ति की एक्टिविटी के बारे में सही तरीक़ा से जानकारी नहीं मिल पाता है होल वॉचर को, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कत होता है। रेस्क्यू करने में दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का मदद पहुंचाने में दिक्कत होता है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा प्लेस होता है ना जहाँ पर सीरियस इंजरी और डेथ होने का चांस होता है हजार्डियस सबस्टेंस से, यानी हजार्डियस पदार्थ से। तो ऐसे में इसका सेफ्टी बरतना अति इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या सेफ्टी यूज करेंगे और किस तरीक़े से वर्क करेंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह ना होगा। आई थिंक ओवरऑल आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कन्फाइंड स्पेस की सुरक्षा। तो कन्फाइंड स्पेस के सभी वर्कर ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। नॉट अलाउ फॉर नौशिकवा पर्सन यानी यंग पर्सन या नो नॉलेज अबाउट द कन्फाइंड स्पेस वर्क, यानी जिसको कन्फाइंड स्पेस में काम करने का तौर तरीका नहीं पता है वैसे लड़का को हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने की अनुमति नहीं देंगे। और गेट पास सभी के पास अवेलेबल होनी चाहिए। किसी लड़का जो अंडर 18 है यानी 18 साल से कम है उस पर्सन को कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं करने देंगे। ओवरऑल बोला जाए तो साइड पे उसका अलाउ नहीं होता है, 18+ होना चाहिए। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में डिफरेंट टाइप्स के हजार्ड होता है। पहले तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट को सुनिश्चित करेंगे, PTW लेंगे जो कि हॉट वर्क से रिलेटेड होता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट उसको लेंगे और उसके बाद ही काम को करेंगे। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने के लिए सेफ एक्सेस और इग्रेस मेथड होना चाहिए। यानी कन्फाइंड स्पेस में जब आप एंट्री करते हैं तो आने और जाने की रास्ता कैसा होना चाहिए बाबू, क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए 1 by 1 करके, चूँकि कंजेस्टेड एरिया है तो 1 by 1 करके ही पर्सन कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा। उसके बाद अंदर गए हुए पर्सन को पहले एंट्री करने से पहले कन्फाइंड स्पेस के लेवल को चेक किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, टॉक्सिक गैस की लेवल कितनी है। अगर कन्फाइंड स्पेस में गैस की लेवल की मात्रा 10% से LEL है यानी लोअर एक्सक्लूसिव लिमिट है तो कन्फाइंड स्पेस में बोला जाए तो काम किया जा सकता है। उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी चेक किया जाता है ऑक्सीजन डिटेक्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू,
ऑक्सीजन डिटेक्टर के माध्यम से कन्फाइंड स्पेस के ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 19.95% से 23.5% के बीच में होगा टॉप और बॉटम में, तो उस काम में हम आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उससे कम है तो हम लोग क्या लगाएंगे जी, एस्काबा का यूज करेंगे। एस्काबा एक टाइप ऑफ मास्क होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर इंक्लूडिंग होता है। 45 मिनट्स तक उसका कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। इफ़ आपको काम करने में कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इमीडिएट निकल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रतिबाधा नहीं। कन्फाइंड स्पेस चूँकि हजारियस प्लेस होता है तो भाई उधर तो सेफ्टी अति इम्पोर्टेंट है। दूसरा का बात, स्किन इरिटेशन वगैरह कन्फाइंड स्पेस में होता है। स्लिप एंड फॉल, गिरने और फिसलने का चांसेस होता है। लाउड नॉइजनेस क्रिएट होता है कन्फाइंड स्पेस में, चूँकि चारों तरफ से क्या है, बंद है। उसमें एक बार आप हेलो ऐसा बोलेंगे तो 2-3 बार उसका आवाज़ गूंजेगा। तो कन्फाइंड स्पेस में अननेसेसरी टॉकिंग और बिहेवियर नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? सेफ्टी शूज को कन्फाइंड स्पेस में यूज करेंगे, सेफ्टी हेलमेट्स यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करेंगे। जैसे पीपीई में मास्क आता है, मास्क से रिलेटेड जिधर डस्ट मास्क फ्यूम मास्क से काम चल जाता है उधर डस्ट और फ्यूम मास्क लगाएंगे। अदरवाइज उधर हम लोग एस्काबा का यूज करेंगे। अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो तो प्रत्येक 2-2 घंटा में मॉनिटरिंग किया जाता है ऑक्सीजन लेवल को। आ रहा है समझ में? अगर किसी प्रकार का किसी को अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंजरीज वगैरह होता है तो तुरंत मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और उसको अस्पताल भेजा जाता है। यानी फर्स्ट एड देने के बाद उसको अस्पताल भेजा जाता है। काम से लापरवाही नहीं करना है, वहाँ पे आपको काम जाकर सेफली और सुरक्षा तरीक़ा से करना है और इस तरह के हम कन्फाइंड स्पेस में काम कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कन्फाइंड स्पेस में काम करना से जितना बच सके उतना बचिए। अगर काम करना ही है तो फुल्ली सेफ्टी के साथ को काम को करना है। आई थिंक आपको कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड कोई डाउट है जी? नो सर। आप लोग पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हैं ना कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए? ठीक है, थैंक यू, डेट्स ऑल। सेफ्टी, थैंक यू, डेट्स ऑल।